हे स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न में हमने बात की थी वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में। आई होप आपको जो होमवर्क दिया था मैंने पेज नंबर 111 पे एक टेबल बनाने को दिया था डिफरेंट हीट जोन्स का, वो आपने बना लिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एयर का भी कुछ वेट होता है। लाइक अगर आप एक एम्प्टी बलून लो और एक फिल्ड अप बलून लो तो दोनों के वेट्स में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब जिसका वेट होगा तो वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। तो जो एयर कॉलम अर्थ सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन देख लो आप फिर से। The air column also exerts a pressure on the surface of the earth. This pressure is known as atmospheric pressure, जो सिंपली मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद इसकी जो यूनिट होती है वो मिलीबार होती है। आप उसके अलावा हाइट में भी बता सकते हो कि इतने सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है बैरोमीटर। क्लियर? अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों वो भी प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है। इसके भी कुछ रीजंस हैं। टेम्परेचर ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, इन सारे फैक्टर्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। अब कैसे वेरी करता है वो भी हम देखेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें देखेंगे। एटमॉस्फेयर पुट्स प्रेशर ऑफ सेवरल टन्स ऑन आवर बॉडी, बट हम उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर इतना ज़्यादा टन्स ऑफ प्रेशर हमारे ऊपर लगाया जा रहा है तो हम उस प्रेशर को फील क्यों नहीं करते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि हमारी बॉडी में भी हमारे ब्लड का प्रेशर होता है जो इस बाहर वाले प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर देता है। तो ये रीजनिंग आप ध्यान रखना, आपसे पूछी जा सकती है। फिर अब हम कुछ टेंडेंसी पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करता है, मॉइस्चर के साथ कैसे वेरी करता है। तो वहाँ पे आपके ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। क्या है ये पॉइंट्स? इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ये समझ भी सकते हो आप, क्योंकि एयर लेस डेंस होती जाएगी। अब जब लेस डेंस होगी तो उसका प्रेशर भी कम पड़ेगा। नेक्स्ट है इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा वहाँ पे ये डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो कॉलम आपके ऊपर, एयर कॉलम आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो हाइट पे जाने के साथ साथ डिक्रीज़ होता जाएगा। देन थर्ड पॉइंट है मॉइस्ट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। जो मॉइस्ट एयर होती है उसका प्रेशर कम होता है ड्राई एयर के कंपैरिजन में। एंड लास्ट एंड फोर्थ फैक्टर है अर्थ्स रोटेशन। हाँ, ये थोड़ी अजीब बात है बट फिर भी अर्थ्स रोटेशन भी अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इसका कैसे अफेक्ट करता है वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। अभी केवल इतना जान लो कि अर्थ रोटेशन भी मॉडिफाई करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद इंक्रीजिंग हाइट। तो इसको देखते हैं एक बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो भी हमने देखा था, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है। फैक्टर्स भी देख लिया कि इन पे डिपेंड करता है। But on mountains, the thickness and density of air column is less, hence the atmospheric pressure is also less. ये मैंने अभी आपको बताया था सेकंड पॉइंट में, it decreases with an increase in altitude. तो उसमें आप ये पॉइंट कवर हो जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब आपने हीट जोन्स पढ़ी थी, आपको लास्ट टर्म में मैंने हीट जोन्स बताई थी, तो उसमें हमने देखा था कि अर्थ हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट नहीं होता, इक्वली हीट नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। नॉर्मली अगर आप देखो तो इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, तो वहाँ से जब पोल पे जाओ तो उसे इंक्रीज़ करना चाहिए। बट ऐसा आप अगर सोचो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो होगा तो ऐसा नहीं होता। इसको कौन मॉडिफाई करता है? हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा था, दैट इज़ रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स को काउंट करते हुए 7 मेजर प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यूस नहीं होती। तो आपकी बुक में पेज नंबर 112 पे एक फिगर बना है, पोल
तो ये आप बना सकते हो अपनी फेयर नोटबुक में। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी विंड्स पूछी जाए, चाहे ईस्टर्लीज पूछी जाए, ट्रेड विंड्स पूछी जाए, वेस्टर्लीज पूछे जाए, तो आपको उनका डायरेक्शन पता होना चाहिए। आपसे मार्क करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आज के टर्न में इतना ही। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट विंड्स। थैंक यू।